सर नमस्कार सर। जो अपहृत है सर उसकी मां रागनी के सवाल ऊपर कर लो सर। हाँ। जो अपहृत की मां सर रागनी को सवाल सर, उन्होंने सर मंगलवार में जन सुनवाई में आवेदन दिया था सर एसपी सर के यहाँ सर। वहां से सर टीआई हमारे एसएचओ सर को सूचित किया गया सर। उन्होंने एक टीम बनाई सर। टीम बनाने के बाद सर 15:35 पर सर एक टीम इसको दस्तयाब करने के लिए सर रवाना हो गई सर। एक्चुअली सर ये जो इसमें आरोपी है और ये है सर, ये गैंग चलाते हैं सर। ये इनके जो आरोपी है इस प्रकरण के सर, उसमें करीब 51 अपराध है सर। मैं भूल जाऊँ सर मुझे केवल दो चीजों का स्पष्टीकरण सर कि once the accused victim was apprehended by you, सर then सर why you lodged the FIR after that without any inquiry? सर निवेदन करना चाहूंगा सर। जब हमारे पास सूचना आई सर, उस समय हमें इसकी जानकारी थी कि इसका स्थायी वारंट भी है सर हमारे पास सर। तो हम सर टीम के साथ जब इसको दस्तयाब करने का पंचनामा कहाँ है सर? मैनेजर साहब है सर। बताइए। ये है सर दस्तावेज कितने बजे दस्तयाब किया? 17:40 पे सर। 17:40 पे। 17 उसके पहले आप उसको 17:05 पे कस्टडी में ले चुके हैं। जी सर। सर उस समय मुझे ये नहीं पता था सर कि इसकी तरफ से थाने में एफआईआर हुई है सर। अच्छा आपको पता नहीं? नहीं सर। दूसरे थाने के हो क्या? नहीं सर, जो एफआईआर लॉन्च करता है वो कोई अन्य व्यक्ति है और इसकी मां ने सर एफआईआर कराई। ठीक है एफआईआर कराई, आपके पास आदमी जो अपहृत है वो कब्जे में आ गया। जी ठीक है सर। आपने उससे पूछताछ कर उसका मेमोरेंडम बनाया कि सर उसके कथन लिए है सर 161 के सर मौके पे सर। यार एफआईआर करने की जरूरत क्या थी? वंस आपको मिली थी सूचना जन सुनवाई की तो देयर यू मस्ट लॉज द एफआईआर। कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आपको मिल गई, व्हाई यू हैव नॉट लॉज द एफआईआर एट दैट टाइम? बताओ इसका कोई स्पष्टीकरण है? सर जब फरियादिया सर उसकी मां थाने आई सर। थाने आई माँ फरियादी भाई वो खुले में उसमें जन सुनवाई में आवेदन दे रही है। ठीक है सर कि ये हमारे साथ ये अपराध हुआ है। यू गॉट द इंफॉर्मेशन, व्हाई यू हैव नॉट रजिस्टर्ड दैट क्राइम देन एंड देयर? सर हमारे एसएचओ सर ने सर रजिस्टर कराई सर। चूल्हे में आप बताओ, आप आए हो ना सर, आप बताओ क्यों नहीं दर्ज किया? सर वो जो थाने आई सर, जैसे वो थाने आई सर हुई है उसकी एफआईआर दर्ज। रटा जो आप मुझे ना बताए सब रिपोर्ट नहीं है सर। ठीक है ना भाई? आपके पास आदमी पकड़ के आ गया, देन आपको टाइमिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। आप कर लीजिए सर, बट आपका टाइमिंग दस्तयाबी पहले और अरेस्ट से पहले, फिर आप उसको एफआईआर, फिर उसको आपने दिया ये क्या कारण दे भाई? वो आदमी तो फरार था। सर वो आदमी तो फरार था ना। फिर क्या सब्सटेंस निकला उससे? सर अब सर माननीय न्यायालय का आदेश था, इसलिए सर हम पहले उसको गिरफ्तार कर लिए सर। मेरे पास सर उस समय न्यायालय का आदेश था तो भाई आपको सीधे सीधे, अब आपके पास तो कस्टडी में आ गया था, लिखा पड़ी तो आप 2 दिन बात करते हो जी। कोई जल्दी तो आप लोगों को रहती नहीं, सब थाने में बैठ के आराम से होता है। सर हेड मुहर्रिर साहब को बता दे तो ये कर लेना, वो लिख लेता है क्या? हमको तो सब पता है। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्त कि आपने उस समय जब आपके पास ये आया, आपके कब्जे में आ चुका है व्यक्ति, तो आपको 17:40 बजे तक क्या इंतजार करने की जरूरत थी? और आपने उसका केस बाद में क्यों दर्ज किया जब वो दस्तयाब हो गया? सर आपके पास पकड़ के आ गया सर, तो आपने उससे पूछा नहीं? ये तो फरार है, फरार अपराधी है, उसका केस बढ़ाने के लिए कि एक केस और इंक्रीज हो जाए आपने उसके सब बना ली पंचनामे। क्या फर्क हुआ? कहाँ से हुआ बताओ? डायरी पढ़ उसके कोई प्रूफ मिले उसके बयान के अलावा? हाँ सर, वो 164 के बयान भी दिए सर। बयान के अलावा क्या सर सीडीआर है सर, सीडीआर एनालिसिस है, कंटिन्यू बात हो रही है सर। इससे बात हो रही थी बट ये अपहरण किया क्या? हाँ सर अपहरण किया सर। कैसे मालूम? सर मालूम है सर। अरे भाई ये तो ऑलरेडी फरार था आपके थाने में, अपराधी ये भी था। सर इसमें स्टोरी ये है कि ये सब दोस्त हैं, गैंग चलाते हैं, इनको पैसे की जरूरत पड़ी प्रेजेंट है इसी इसने इसको आपको ये बताओ प्राइमा फेसाई किस बात पे कोई विश्वास करेगा? सर नहीं करेगा, पर जो अपराध है उसका स्टेटमेंट 164 का तो देखना वो भी तो क्रिमिनल ही है। क्रिमिनल है, लेकिन फिर अगर दोस्त है फिर उसको क्यों फंसाएगा सर? उनके साथ अगर वर्क करता है वो तो ये सब मेरे को नहीं मालूम। आपका एक्ट जो है पूरा आर्बिट्रेरी है।
सर इसका आर्बिट्रेरी और कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं इसका बनेगा। इसका 51 केसेस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर हाँ, प्रेजेंट होगा। आजकल यही तो हो रहा है, जिसका क्रिमिनल है उसमें 2 एक और नहीं लाख नहीं ऐसा नहीं है सर। सर। जब एक्चुअल में अगर सीडीआर देखें सर, सीडीआर में जो टेलीफोन नंबर है 9131462633 से 72222 77226 पर कॉल आया। ये किस पे आया? इसकी मदर के उस पर कॉल आया सर, जिसका अपहरण हुआ। इसका आप ही एफिडेविट की जांच के ऑर्डर कर दें हायर अथॉरिटी को, इसका एफिडेविट भी लगा जिसका अपहरण हुआ है। हाँ सर इसका 164 का स्टेटमेंट। भूल जाओ, ये वो तो थाने में लिखा है। हाँ इसका एफिडेविट है कि मेरा ना तो अपहरण हुआ ना मेरे साथ कोई मारपीट। तो सर इसकी हम इंक्वायरी कर लेते हैं। पहले अभी तक क्यों नहीं कर लिया था? सर कंप्लेंट के वकील साहब भी आएंगे 7 तारीख से तो है। अरे वो तो सब आ जाएंगे। अरे लेकिन सर 7 तारीख से या 17 तारीख है, 10 दिन आप क्या करते रहे? इस पे हमने वो जांच की ना सर, आपने एक्सप्लेनेशन कॉल किया, हमने प्रॉपर आप देखें हमारा एक्सप्लेनेशन देखें सर, हमने डे टू डे और टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन फाइल किया है सर। हमने ये फाइल किया है सर हमने 14/8/2025 को। तो कहाँ पे आपका जवाब? 14/8/25 को सर देखें, कवरिंग मेमो के साथ हमारा फाइल है सर। इसका कंटेंशन ही देखें आप। नंबर 1 से कार्यालयीन आदेश क्रमांक 16 वी आर मेंशन ईच एंड एवरी फैक्ट इन डे टू डे। सीडीआर आ गई आपकी? हाँ सर सीडीआर हमने उसी में लगाई है, एक्सप्लेनेशन के साथ लगाई सर। पेज नंबर देखें सर, A12 ऑनवर्ड्स। जो नंबर मैंने बताया सर वो पेज सेकंड पेज में मेंशन 7722 वाला।
क्या कलाकारी करती है। चलिए वकील साहब बताइए फिर अब आपका तो क्लियर हो गया। नो फाउल प्ले वाज प्लेड, देयर वाज नो फाउल, इनका कहना है। अब बताइए आप। Saving penalty with A5 the family is in there was the FIR against 2% to real brothers. One has been granted bail was San Milpur. चौहान भाई ऑर्डर डेटेड Order dated मतलब 30/4/2025. इलेक्शन P5 मतलब A5 है। P5 हाँ A5 page 33. ये तो इसी आधार पे हुई थी कि उन्होंने पूछा नहीं, ये सारी बातें लिख ली है। जी हाँ अब वो बता दी इसका स्पष्टीकरण। बताइए सर उसका देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड नॉट इन्वॉल्वमेंट। कोई जो सीडीआर बता रहे हैं वो माँ बेटे के बीच की बात है सर, जो कंस्टेंटली बात हो रही माँ और बेटे की बात हो रही है। अब बेटा वो भी सर हु वाज वांटेड सिंस 2022 में एंड और ही इज नॉट शोइंग हिज अरेस्ट फ्रॉम स्टेशन रोड 5/5 पर। अब वो 164 के कथन में कह रहा है कि हम बाबू दूसरे दिन मैं बाबूपुर पुलिस ये घटना के दूसरे दिन मैं बाबू पुलिस चौकी के आगे हाईवे पर उस पुलिस वालों को मिल गया था। 164 के बयान 164 के बयान में वो वहां से देखो भाई बताओ आप। अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर है सर, 18 से 20 किलोमीटर है जहां से इसको दस्तयाबी का बता रहे हैं सर। 5/5 पर अरेस्ट कर रहे हैं, नाम दोगे 40 पर इसको दस्तयाब होना दस्तावेज पंचनामा बना रहे हैं और वो खुद कह रहा है कि मैं पुलिस वालों को बाबूपुर हाईवे पर मिल गया था। दस्तावेज घटना के दूसरे दिन के अनुसार आप इसको 164 एक देख ले, इसका खुद ऐसा लगता है दिस एंटायर थिंग मतलब क्लियर। घटना के दूसरे दिन अपराध कब हुआ? 16 को ये हाँ 16 को 16/12/24 को तो सर। आप तो रेलवे कॉलोनी के पास से बरामदगी बता रहे थे, बाबूपुर चौकी के आगे। हमने सर नहीं सर वो आप सर उसका बयान है आपका जो सर सर एक चीज और निवेदन करूंगा मैं, मैंने अपने पिटीशन में मेंशन किया है, हमने पेन ड्राइव लगाई है बाबूपुर पुलिस चौकी के एक पुलिस अधिकारी का ऑडियो रिकॉर्डिंग इस इशू की और पुलिस वाले की पुलिस जो ऑफिसर है उनकी रिकॉर्डिंग हमने पेश करी है बताइए। सर्टिफिकेट के साथ। वो उनसे मिलने गया, हुआ ये सर कि वो उसके वहां अरेस्ट होना चाहता था, वहां सरेंडर करना चाहता था और वहां उसने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद जब सारी बातें हमारे ऊपर एफआईआर हो गई तो उसका अरेस्ट यहाँ दिखा दिए। इनफैक्ट क्या हुआ सर, इस एप्लीकेंट और सर जो अपहृत है इशू और एप्लीकेंट दोनों वे कन्विक्टेड ऑन द सेम डे 22 में। अब ये ऑन दिस डेट ऑफ मतलब कन्विक्शन ही रेस्पोंडेड। अब जब फरार हो गया तो पुलिस वालों का दबाव आया, पुलिस वालों के कहने पर कि इसको किस तरह गिरफ्तार करवा बहुत दबाव है, तो इसको बुला के इसने ये बात करता था इस एप्लीकेंट से, बात सही है, संपर्क में रहता था। ये घर तो कभी गया ही नहीं सर, जो घर से क्या कह रहे हैं कि घर में जाकर इसको अरेस्ट किया। वहां सर मार्केट प्लेस में घर है, 200 कैमरे हैं सर, एक भी फुटेज इन्होंने कलेक्ट नहीं किया सर। पहला स्टेप तो ये कि 10:30 बजे रात आए और हमारे बेटे को हमारे घर से बुला के ले गए। पहला स्टेप तो होना चाहिए कि ये फुटेज है यहाँ से ये आते हुए दिख रहे हैं, कोई फुटेज नहीं है सर। मार्केट प्लेस में बीच मार्केट की घटना है सर। और पुलिस वालों के कहने पर इतना परसुएट किया कि आप सरेंडर कर दो, बहुत दिन फरार हो गया दिक्कत हो जाएगी, तो सरेंडर कर दिया। तो मैं इस बात से नाराज हो गई और 17 तारीख को ही एक आवेदन देती है थाने में और कहती है कि मैं रात को ही पुलिस वालों के पास आई थी, उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं लिखी, जो कि रिटर्न जो कंप्लेंट है वो 17 तारीख की है, बिना 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 टाइम का। और 17/7 में एफआईआर जैसे उसको अरेस्ट हो जाता है वहां आनंद फानंद में 17/7 को एफआईआर कर लेते हैं। जो बात है, जो कन्वर्सेशन उन्होंने पेश किया है वो आप जांच करवा लीजिए, माँ और बेटे की बात है सर, उसमें हमारा कहीं नंबर नहीं है सर। ये तो नई स्टोरी डेवलप हो गई। तो मैं इसको आप ऑर्डर 3 क्या नाम आपका? अभिषेक पांडे सर। अभिषेक पांडे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर who has submitted his explanation and stated that क्या कहना है आप बता दो। The application of objection was put before the collector मतलब हम क्या डॉक्टर फरसन by the mother of the affected person। आई नाम बताया रागिनी कुशवाहा सबमिटेड द रिटर्न and all that
Devji have not caused any effort as Ragini Kushwaha was not personally present in the consultation. Meanwhile, perpetual arrest warrant was issued against the abducted person by किस कोर्ट का है ये सर सेशन जज एडिशनल सेशन जज सतना सत्ता इन एसटी नंबर 287 18 2787 of 2018 जी and on that warrant the applicant the victim was apprehended and arrested. कितने बजे हुआ बता दीजिए सर 17:05 पे 17:05 hours आप 17-12-24 ना जी 17-12 17-12-24 तीन भाई the mother of the abducted person was called and on her report the time afterward was registered and victim was apprehended in this case है कितने बजे आपने उसको वो किया 10 थे आप 17:40 17:40 1740 17:40 in his statement recorded under 183 of the NSS. Victim has clearly supported the fact that he was affected by the applicant. और यही ना जी बाबू को चौकी की आगे वो आपका अभी बाद में लिखेंगे whether considered applicant had submitted that the applicant and the affected person get tried for the same offense. Yes. Both were convicted on ये 18 में कन्विक्शन की डेट तो नहीं सर लेकिन 22 में कन्विक्ट हुए थे in year 2020. 2022 सर 2020 2022 में whereas the applicant was before the court. हाँ कोर्ट हुआ उसके बाद हाई कोर्ट से कन्विक्शन में इसकी बेल हुई He was sent jail, whereas the convicted person, the affected person, conduct from the court yes जी कोर्ट में आए नहीं सर कोर्ट में was उपस्थित नहीं था responding. As warrant was issued by perpetual warrant was issued by the Dalit Bank. on the pressure made by the police authority and the persuasion of the applicant, he was to surrender before the Babu police chowki. And the mother of the victim was annoyed with the actions. He had filed to report on 17/12/2024. FIR 17/7 17/12 ही सर 17/12 को 17:07 Whereas the applicant was already in police, the abducted person was already in the police custody and Babupur police station, whereas as per the record, he has been apprehended from स्टेशन रोड 17 Station Road, Satna. The conversion shown by the investigating officer of the affected person with applicant, the conversion shown by the mother of the victim and the applicant is false. It is a conversation between the R.K. Chaturvedi, one of the police officer Babupur, and this abductee not Isu Kushwaha. and Babu Kushwaha. नहीं आरती चतुर्वेदी मतलब चतुर्वेदी है ईसु कुशवाहा ईशु कुशवाहा पेज 11 पर मैंने लिखा है सर और किसकी बात हो रही थी मदर का किसकी मदर से बात हो रही थी जो इन्होंने सीडीआर पेश किया है सर शोइंग मेरा इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए तो वो ईसु कुशवाहा और रागिनी उसकी मदर उसकी खुद की माँ और बेटे के बीच में the conversation
Loan and CDR is between the mother of the affected person and his mother, not to the application. And on that basis, sir submitted that. आप लिखा था सर हाँ? आरती चतुर्वेदी कभी बहुपुर कसवाहा में नागपुर में सर पोस्टेड नहीं पोस्टेड ही ये भी रखते हैं, क्या नहीं, हम लोग बता रहे हैं। जी जी जी